हेलो दोस्तों, एरर फैक्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में दुनिया में एक ऐसे अनदेखे विलन ने दस्तक दी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली, जिसने हजारों घरों को उजाड़ दिया, जिसने बिजनेसेस को ठप कर दिया, जिसने सबको चुप कर दिया। इस दुश्मन का नाम था द नोवल कोरोना वायरस। एक ऐसा विलन जिसके सामने दुनिया के सारे ज्ञान, सारे साइंस ने अपने घुटने टेक दिए और आज तक इसे कोई सही से समझ नहीं पाया। इसका सबूत देता है यह रहस्यमयी केस। ये केस है अर्जेंटीना में सिटी ऑफ उशुआया का, जो फिशिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर है, जहां रोजाना अनेक जहाज मछली पकड़ने के लिए आते जाते हैं। ऐसे ही एक जहाज का नाम है एशिजन मारू, जो कि 6 जून 2020 को 61 मेंबर्स के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला और 35 दिन बाद 11 जुलाई को ही लौट आया, क्योंकि अधिकतर मेंबर्स बीमार होना शुरू हो गए। उनमें कुछ सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए, जैसे खांसी, जुखाम, बुखार। फिर वापस लौटने के बाद जब उनका टेस्ट कराया गया तो 61 में से 57 कोरोना वायरस का शिकार हो गए थे। आखिर कैसे? सफ़र शुरू होने से पहले सारे क्रू मेंबर्स को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया और सारे सामान को अच्छी तरह चेक किया गया। उनमें कोई सिम्टम्स ना दिखने की वजह से उनको रवाना किया गया और 35 दिन तक ज़मीन से दूर समुंदर के बीच रहने के बावजूद भी वो नहीं बच पाए इस वायरस से। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इस घटना ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला, कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है? सब जानते हैं कि यह संक्रमण एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि यह मुंह से निकली हुई ड्रॉपलेट्स छींकने के द्वारा या खांसते हुए अगर किसी इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे के संपर्क में आए तो वो वायरस से संक्रमित हो जाता है। फिर सवाल आता है कि बस यही एक कारण है? तो नहीं, अगर ये ड्रॉपलेट्स कहीं किसी चीज़ पर गिर जाए और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को छू ले तो भी वह संक्रमित हो जाता है। इसलिए सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। जब क्रू मेंबर से पूछा गया तो उन्होंने यह बताया कि वह पूरे सफ़र में किसी भी अनजान व्यक्ति से नहीं मिले और ना ही उनका संपर्क किसी अन्य जहाज से हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि एक जहाज उनके पास से गुजरा तो था, पर उनकी दूरी 4 किलोमीटर की थी, तो वायरस तो कहीं से आया नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट बिल्कुल भी सही नहीं थी। उनमें से कोई ना कोई पहले से संक्रमित ही था और फिर उसने सबको अपने साथ संक्रमित कर दिया। परंतु यह हो ही नहीं सकता। यदि उनकी रिपोर्ट गलत होती तो 14 दिन के क्वारंटाइन में किसी न किसी व्यक्ति में इस वायरस का संक्रमण देखने को मिल जाता। इससे पहले यह पता चलता कि हमें अभी भी इस वायरस की पूरी जानकारी नहीं है और यह केस एक रहस्यमय केस बनकर रह गया। वैज्ञानिकों ने भी इसके सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। जहां एक तरफ हमारे वैज्ञानिक लोग इस वायरस की वैक्सीन जल्द ही बाजार में लाने के वादे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एशिजन मारू जैसा केस चेतावनी दे रहा है कि शायद वैक्सीन बनाने में हमने कोई जल्दबाजी कर दी है और इस वायरस को गहराई से नहीं जाना है, जो कि भविष्य में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है।